बादशाह की यहां खुजली हुई तो वजीर से कहा कि वजीर, इस जगह मेरा खुजला रहा है बहुत ज्यादा, क्या बात है? तो वजीर बोला कि हुजूर, लगता है कोई मुल्क आप फतह करेंगे, इसीलिए यहां खुजली हो रही है। तो बादशाह बोला कि वजीर, यहां भी खुजली हो रही है। तो वजीर बोला कि हुजूर, लगता है आपके घर में आपका बच्चा पैदा होगा जो वह बहुत बड़ा बादशाह बनेगा। तो फिर बादशाह बोला कि देखो ना, यहां भी खुजला रहा है। तो वजीर बोला कि लगता है कोई दूसरा मुल्क का बादशाह जो है वो सुलह कर लेगा। तो बादशाह बोला कि देखो ना, यहां भी खुजला रहा है। तो वजीर बोला कि आपको खुजली की बीमारी हो गई है, बीटेक से लगाइए, खुजली खत्म हो जाएगी। एक शेख साहब जलसे में आए, एक नौजवान ने बड़ी खिदमत की। खिदमत जाने ना? अरे बोलो ना भाई, जाना ना खिदमत ना, सेवा। पैर हाथ दबाया तो शेख साहब ने कहा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोला कि शेख साहब, हमारा नाम छेदी लाल। बोला छेदी लाल, ये कौन नाम है भाई? अच्छा ठीक है, तुमने मेरी बहुत सेवा की, बहुत खिदमत किया, जाओ। बच्चा है? ये नौजवान बोला नहीं है। बोला जाओ, अल्लाह तुमको औलाद दे देगा, जाओ, आमी दुआ करबो तुम्हारे जन्ने, अल्लाह तुम्हारे छेले देवे जीवा। लड़का चला गया, जलसा खत्म हो गया, शेख साहब भी चले गए। दूसरे साल फिर जलसे में शेख साहब आए, वो लड़का फिर आया, फिर पैर हाथ दबाया। तो आते ही शेख साहब ने पूछा कि बेटा बोलो क्या हुआ, बेटा हुआ कि बेटी हुआ? ये लड़का बोला कि कुछ नहीं हुआ। बोला अच्छा नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, हम तहज्जुद में दुआ करेंगे तुम्हारे लिए, जाओ अगले साल इंशाअल्लाह अल्लाह देगा, जाओ। जलसा खत्म हो गया, तीसरे साल शेख साहब फिर आए जलसे में, वो लड़का फिर खिदमत करने आया। आते ही शेख साहब ने पूछा कि बेटा बोलो, अब बोलो बेटा हुआ कि बेटी हुआ? ये लड़का बोला कि कुछ नहीं हुआ। तो शेख साहब बोले करे बाप, हम जिसके लिए दुआ करते हैं दुआ कबूल हो जाती है, आखिर तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही है? कोई गड़बड़ जरूर है। तो शेख साहब उस लड़का को अपने पास बोला इधर आओ, ये बात बताओ, ब्याह किए हो? बोले नहीं, ब्याह नहीं किए। बच्चा कहाँ से होगा? तो मैं ये कह रहा था नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा, ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, आखिरत बाकी रहने वाली जगह है, इसलिए वहां की तैयारी करो। और देखो, मौत नौजवान को नहीं देखती है। अभी तो परसों का घटना है, ये आपका अररिया हाईवे पे परसों का घटना है। अल्हम्दुलिल्लाह, हा 3 नौजवान का एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ, और तीनों नौजवान स्पॉट डेड। और तीनों नौजवानों की उम्र कितनी थी? 21 साल, 22 साल, 23 साल, यही नौजवान थे, हमारे बच्चे थे। मौत पूछ के नहीं आती, वक्त मुतअय्यन है, मुकर्रर है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, अल्लाह ने कुरान में कह दिया, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है, सबको आना है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो राजा हो, कोई भी हो जो इस दुनिया में आया है, उसे मेरे पास आना होगा। जब जाना ही है, ये अटल फैसला है। एक बात याद रखिएगा, खुदा का मुनकिर हुआ है, अल्लाह को मानने के लिए मुनकिर है, दुनिया में हुआ है, लेकिन मौत का मुनकिर कोई नहीं है। चाहे वो अंग्रेज हो, ईसाई हो, यहूदी हो, नसरानी हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, मौत से किसी को इनकार नहीं है। अजय देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है, मौत किसी को छोड़ नहीं सकती। आप हम लोग यहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, हजारों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ए बाबू, अरे इसको बैठाओ भाई, ऐसा लग रहा अभी छठी आसमान से उतरा है, बैठो, बोसो बेटा, भालो करो, बोसो, तुम्हारे जन्य दुआ करो।
हजारों लोग यहां पर बैठे हैं, क्या पता क्या खबर, जलसा खत्म होने के बाद हम लोग घर के लिए निकले, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, किसी को पता है? अरे बोलो भाई, किसी को पता है? किसी को खबर है? किसी को खबर नहीं, किसी को पता नहीं। वो अल्लाह जानता है, वो मेरा अल्लाह जानता है, वो समी व बसीर है, वो सुनता भी है, वो देखता भी है। कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, हमेशा अपने दामन को पाक रखो, दामन को हमेशा पाक रखना है, अपने दिल को हमेशा साफ रखना है। कब उसका बुलावा आ जाएगा, जाते वक्त अफसोस करना ना पड़े। एक मैयत हुई, रोड पार कर रहा था लड़का, गाड़ी आई ठोक के, गाड़ी चली गई। मरने वाले के करीब लोग जमा हो गए, उठाया, पानी उन्हें छीट रहा था, तो पता ये चला कि उसके मुंह के करीब जब अपना मुंह को किया आदमी, तो पता ये चला कि शराब पिया हुआ है, और उसी शराब पीने के बाद उनकी मौत हो गई। बताओ कैसा ईमान लेकर गया है, शराब पी कर मरा है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, अपनी जिंदगी को पाक करो, अपनी जिंदगी को पाक करो। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक बात नोट कर लेना, जिंदगी भर शराब पिया हो, ज़िना किया हो, जुआ खेला हो, उसकी मौत सजदे की हालत में हो, ऐसा नहीं मिलेगा। अरे ऐसा होगा? जिंदगी भर शराब पिया है, जिंदगी भर जुआ खेला, ज़िना किया, गुनाहों में डूबा रहा, सजदे में मौत हो, ये तो अल्लाह चाहेंगे जब भी हो सकता है, ऐसे तो नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, आखिरत की तैयारी हो, कब्र की तैयारी हो, हशर के मैदान की तैयारी हो, वहां की तैयारी हो जहां हमेशा हमेशा रहना। ये अब आप बैठे हो जलसे में, ये भी एक तैयारी है। ये ज़मीन गवाही देगी। कल क़यामत के दिन अल्लाह इस ज़मीन से पूछेगा, इस ज़मीन से पूछेगा, ऐ ज़मीन तू हाजिर हो जा। ये ज़मीन हाजिर होगी। अल्लाह ज़मीन से पूछेगा, ऐ ज़मीन तू बता, तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से अमल किए, कौन कौन सा काम किया, गुनाह किया, नेकी किया, सजदा किया, नहीं किया, तू बता। यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका औहालहा। तो ये ज़मीन खबर नशर करेगी, ये ज़मीन कहेगी, या अल्लाह, ये तेरा बंदा ओहो दुनिया के अंदर में तेरे आगे सजदा किया करता था, कुरान की तिलावत किया करता था, रमज़ान का महीना पाता था, रोज़ा रखता था, या अल्लाह तेरा जिक्र किया करता था, तेरा नाम लेवा था, या अल्लाह तेरी इबादत करने वाला था, गुनाहों से बचने वाला था। ये ज़मीन गवाही देगी। तो बताइए, आप जमीन पर बैठे हुए हैं, आप दीन की बातें सुन रहे हैं, ये जमीन गवाही देगी कि नहीं देगी? अरे बोलो भाई, देगी नहीं देगी? अरे देगी ना भाई, इंशाअल्लाह। ये जमीन गवाही देगी कि या अल्लाह तेरा जिक्र हो रहा था, तेरे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा था, तेरा बंदा मेरे ऊपर बैठकर सुन रहा था। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत। अच्छा, तालीम बहुत ज़रूरी है, तालीम ज़रूरी है। ये मदरसा जो है, ये हमारे दीनी किले हैं। एक बात याद रखना, मदरसा दीनी किले हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतुम वसीला। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला मदरसा खोला दारे अरकम में। कहाँ खोला भाई, बोलो? अरे जोर से बोलो ना, कहाँ खोला? दारे अरकम में। दारे अरकम में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसा खोला। वहाँ से वो मदरसा ट्रांसफ़र होकर मस्जिद नबवी पहुँचा, और मस्जिद नबवी से अल्लाह अकबर कबीरा सहाबाए किराम, और कुर्बान जाइए, पूरी दुनिया के अंदर में मदरसे फैलाए, मदरसों की बुनियाद रखी गई। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं। अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, अंग्रेजी भी पढ़ाइए, संस्कृत भी पढ़ाइए,
हिंदी भी पढ़ाइए, डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को जो बनाना है वो कुरान का कारी बनाना है। अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाना है और कुर्बान जाओ। अल्लाह कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि दुनिया में तुम रहे, तुमको हमने पैदा किया, कुरान क्यों नहीं पढ़े? पूछा होगा, सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़ा, रोजा क्यों नहीं रखा, हमने दौलत दिया था, माल दिया था, पैसा दिया था, हज क्यों नहीं किए? पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा। कुरान नाजिल किया था, क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा कुरान? मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम। इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। आसाम में आपको पता होना चाहिए, आसाम के अंदर में 1300 मदरसे बंद कर दिए गए। 1300 मदरसे में ताला लगा दिया गया। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, इसलिए मैं कहता हूँ, खुदा के वास्ते मदरसों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। अगर ये मदरसे बंद हो गए तो फिर जब मर जाओगे तो जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला फिर कोई नहीं मिलेगा। मिलेगा? अरे बोलो भाई, जनाजा की नमाज पढ़ने वाला कोई मिलेगा? जब मदरसे नहीं रहेगा, बच्चा हाफिज कुरान नहीं बनेगा, आलिम दीन नहीं बनेगा, मुफ्ती नहीं बनेगा, तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब, वकील साहब पढ़ाएगा? बड़ा बाबू पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। इसलिए ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं, इसे बनाओ। अच्छा, इसको बनाने में फायदा क्या है? हम मदरसा बनाए, मान गए हम एक रूम बना दिए, 50,000 लगा, 1 लाख लगा, एक रूम मदरसे में बना दिया हम। अब इसका फायदा क्या है? तो सुनो, इसका फायदा सुनो। फायदा इसका ये है, मदरसा बनाकर मर गए, आप मर गए, आपके मरने के बाद बेटा भूल गया, बीवी भूल गई, भाई भूल गया, दोस्त भूल गया, सारे लोग भूल गए। सुनो, अल्लाह नहीं भूलता, अल्लाह अपने बंदे को नहीं भूलता है। मदरसा बनाकर मर गए, बच्चे उस मदरसे में बैठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करेंगे। जब तक इस धरती पर मदरसा तालीमुल कुरान चलता रहेगा, अल्लाह तेरे कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मुसलमानों, ये सदका जारिया है। मुसलमानों, ये सदका जारिया है। मस्जिद बनाकर मर जाना, मदरसा बनाकर मर जाना, ये सदका जारिया है। ये आखिरत की तैयारियों में से ये भी एक तैयारी है, ये भी तो एक तैयारी है ना। तो इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे। अरे भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह। सारा मजमा करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। ए बेटा बैठ जाते तो बहुत अच्छा था, बड़ी मेहरबानी होती। बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए, इंशाअल्लाह बैठ जाइए। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। हम अपने बच्चे को इतना अंग्रेजी पढ़ा दिए, इतना अंग्रेजी पढ़ा दिए कि वो अंग्रेज को अंग्रेजी पढ़ा रहा है। अब बाप मर जाए तो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सकता, तो फिर अंग्रेजी का क्या फायदा भाई? अंग्रेजी कोई फायदा हुआ? अरे बोलो भाई, अंग्रेजी कोई फायदा हुआ? अंग्रेजी पढ़ाएगा कोई फायदा नहीं हुआ। इतना अंग्रेजी पढ़ाए, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया क्रिश्चियन कॉलेज में अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में रखकर बेटे को अंग्रेजी पढ़ाया। इतना अंग्रेजी में फॉरवर्ड मेरा बच्चा हो गया कि अंग्रेज को अंग्रेजी पढ़ाने लगा। कुर्बान जाओ। लेकिन अफसोस, जब बाप मर गया तो वही बेटा बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा ना सका। ऐसी अंग्रेजी पढ़ाने से फायदा क्या है? बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। जब बंदा तिलावत करता है, हदीस के अंदर में आता है कि बंदा जब कुरान पढ़ता है, कुरान जब खोल कर पढ़ता है, मस्जिद में हो, घर में हो, दुकान में हो, कहीं भी कुरान जब पढ़ता है, सुनो हदीस सुनो,
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बंदा जब कुरान पढ़ता है तो सबसे ज्यादा कौन सुनता है? हदीस के अंदर में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज्यादा कान लगाकर अल्लाह सुनता है। कौन सुनता है? अरे जोर से बोलो। अंग्रेजी जो बंदा पढ़ता है कान लगाकर अल्लाह सुनेगा? अरे बोलो, अरे बोलो भाई। हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, पंजाबी पढ़ो, मराठा पढ़ो, बंगला पढ़ो, उड़िया पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो। इसका कोई तज़किरा नहीं है, इसका कोई तज़किरा नहीं है। लेकिन जब कोई बंदा कुरान पढ़ता है अल्लाह कान लगाकर सुनता है कि मेरा बंदा मेरा कुरान पढ़ रहा है। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएमबी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। ये मदरसा बनाकर मर जाओ, मस्जिद बनाकर मर जाओ, ये जमीन रह जाएगी। एक बात याद रखना, 10 बीघा 5 बीघा 50 बीघा जमीन छोड़कर मर जाओगे, पता नहीं मरने के बाद मेरा बेटा मेरे नाम से मदरसा तालीमुल कुरान में कुछ देगा कि नहीं देगा, क्या खबर क्या पता। इसलिए मुसलमानों, आज मौका ये है कि आप खेत का मालिक आप हो, सोने का मालिक आप हो, चांदी का मालिक आप हो, घर का मालिक आज आप हो। तो इसलिए कोशिश हो कि इंशाअल्लाह हम रहती ज़िंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में अपनी रकम को जमा कर लें, अपने पैसे को जमा कर दें, अपनी दौलत को जमा कर लें, जन्नत में अपना घर बना लें। इंशाअल्लाह अमल करेंगे? अरे बोलो भाई, इंशाअल्लाह करेंगे अमल इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 5 आदमी तैयार होइए इंशाअल्लाह, 5 आदमी तैयार होइए इंशाअल्लाह। अल्लाह के जन्नत में घर बनाने वाला 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे मालूम है कि आपने पहले भी चंदा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पैसा आपने दिया है कोई ऐसा पहला शख्स अपनी माँ अपने बाप के नाम पर, और कुर्बान जो सदक़े जारिया बनो इंशाअल्लाह। अपने माँ बाप के नाम पर अगर आपने सदक़े जारिया किया तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद रखिए, अल्लाह क़यामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो, आप जो भी माँ बाप के साथ में करोगे इंशाअल्लाह आपकी औलाद, आपका बेटा वैसा ही सलूक आपके साथ करेगा इंशाअल्लाह। ये अदला का बदला है, जो अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगा उसका बेटा भी उसके साथ वैसा ही करेगा। ये अदला का बदला है। आज अपने माँ बाप के नाम पर कुछ कर दो, इंशाअल्लाह कल होकर आप मरोगे, इंशाअल्लाह आपका बेटा आपके नाम से कुछ करेगा। 5000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि इंशाअल्लाह मदरसा तालीमुल कुरान के लिए। देखिए हम 5000 मांगे हैं, आप 10,000 15,000 20,000 50,000 1 लाख, या चाहे वो एक रूम हो, चाहे क्या कहते हैं कि जिम्मेदारी ले लेके हजरत इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक रूम अपने पैसे से बना दें, चाहे 10 20 50 हज़ार रुपया हम मदरसे में दे दें। इससे आपके माल में कमी नहीं आएगी, अल्लाह आपके माल को बढ़ाएगा। 5000 रुपये देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह का कोई नेक बंदा, अल्लाह का कोई महबूब बंदा, अल्लाह का कोई बरगुज़ीदा बंदा तैयार हो जाए कि इंशाअल्लाह हम 5000 रुपये इस मदरसा तालीमुल कुरान के अंदर में देने को तैयार हैं। नगद कैश है, नगद दे दीजिए, नगद नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दीजिए, फ़ोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दीजिए, गूगल पे नहीं है कोई टेंशन है। देखे नौजवान बस
5,000 रुपए देने वाला पहला शख्स तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह 5,000 रुपए देने के लिए तैयार हो रहा है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो इंशाअल्लाह 5,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह पहला नौजवान। कोई पहला नौजवान, हम ज़्यादा नहीं मांगे इंशाअल्लाह। कोई ठेकेदार हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, अपनी माँ या अपने बाप के नाम पर 5,000 টাকা দিয়ে দেন ইনশাআল্লাহ। আমি আপনার জন্য ইনশাআল্লাহ 5টা দোয়া করে দেবো ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला नौजवान, कोई किसान हो, कोई ज़मींदार हो, कोई ताजिर हो, इंशाअल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम पर 5,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह पहला 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 पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान इंशाअल्लाह 5,000 रुपए 5,000। देखिए अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से माल में कमी नहीं आती है, माल घटता नहीं है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को जो बयान किया है, आपने कसम खाई है, कसम खाकर इरशाद फरमाया है कि उस माल में कमी आ ही नहीं सकती है जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया गया हो, उस माल में कमी नहीं आ सकती। ये देखिए एक भाई मेरा और तैयार हुए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह माशाअल्लाह। अगर माँ न होती, वाह भाई वाह। क्या नाम भाई? अजीजुर रहमान भाई माशाअल्लाह। 5,000 आए 500 টাকা नगद, 4,500 रुपये बाकी माशाअल्लाह। ये हमारे अजीजुर रहमान भाई ने पहले फहरिस्त में अपना नाम 5,000 रुपये लिखवाया इंशाअल्लाह। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में घर में कमाई में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता तो सर चा छुपाता, जो आंचल अगर माँ न होती, अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर पिलाती है मुझको कि खुद ना खाती खिलाती है मुझको। मेरा लाल कह के, मेरा लाल कह के पिलाती है मुझको कि खुद ना खाती खिलाती है मुझको। माशाअल्लाह प्रथम जन हो गेलो माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं तो यहाँ चाहता हूँ कम से कम एक आदमी ऐसा तैयार हो जाए कि मदरसे का एक रूम की क्या कहते तामीर का काम ही अपने ज़िम्मा में ले ले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए दूसरा नौजवान आ गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मेरा नाम से फयाज धान और मेरा भाई का नाम से फयाज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए 1 कुंटल धान ये नौजवान आम डांगी का रहने वाला है। 1 कुंटल धान माशाअल्लाह। माइनुल हक साहब करवा मुनी के 1,000 रुपये नगद, 4,000 रुपये बाकी। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती ज़मीं पे नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती ज़मीं पे नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको,
खुद न खा के खिलाती है मुझको, मेरा लाल कह के पिलाती है मुझको, न खुद खा के वो खिलाती है मुझको। माशाल्लाह मोइनुल हक साहब 5000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह, 1000 টাকা नगद, 4000 টাকা बाकी। नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह।